मैं अनिल नामदेव कुंभारकर। मैं 22 साल से टैक्सी चला रहा हूँ मुंबई में। घर लेना तो बहुत सालों से चाहता था मैं, लेकिन कोई घर नहीं देता था, सब कैश मांगते थे। और दूसरी बात, बैंक के पास गया तो बैंक वाले बोलते थे आपके पास आईटी रिटर्न है, आपका प्रोफेशन भी इतना स्टेबल नहीं है, ये सब बोल के हमको वापस भेज देते थे। इनकम तो इतनी नहीं है कि हम आईटी भर सके, इनकम टैक्स तो कभी भरते ही नहीं हम, और इतनी इनकम भी नहीं है हमारी भरने की जैसे। मुंबई में घर लेना करीब करीब इम्पॉसिबल है टैक्सी ड्राइवर के लिए। माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो लोगों का इंटेंशन और उनकी एबिलिटी देख के लोन देती है। मिडिल क्लास लोगों का भी एक ऐसा सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, एक अच्छा मतलब फ्लैट टाइप में, क्योंकि वो लोग चौल में रहते हैं, उनको भी एक सपना होता है कि बिल्डिंग में रहना है, कोई अच्छा टाउनशिप में जाना है, लेकिन मतलब उनको लोन की वजह से वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। घर वालों को ये मालूम नहीं था कि टैक्सी वालों को कोई लोन दे सकता है। हमारे टैक्सी यूनियन के ऑफिस में एडवर्टाइजमेंट लगी थी, उसके थ्रू मैंने अप्रोच किया। मैंने एक ट्राई बोल के माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस से पूछताछ की, तो लोगों ने शुरू से मुझे हेल्प करना चालू किया और बहुत स्पीडी हेल्प की उन्होंने। मैं जैसा टाइम दूंगा वो मेरे टाइम से आते थे। मैं बोलता था उनको कि एक दिन मैं अपना एब्सेंट रहूँगा काम के लिए, लेकिन वो बोलते थे नहीं, काम पे जाओ, तुम काम करते करते हम लोगों से मिलो। हमारे पास कस्टमर की ज़रूरत देखी जाती है, कस्टमर का मतलब इंटेंशन देखा जाता है। कस्टमर अगर पैसा भर सकता है, वो उतना कैपेबल है, तो उसको हम लोग लोन देते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोन नहीं देते, बट कस्टमर की इंटेंशन के ऊपर लोन देते हैं। यही पूछा था इनकम कैसा है, कितने डिपेंडेंट है। उनके ऑफिशियल मेरे घर आके इंक्वायरी करके गए, सर्वे करके गए। 6000 पे तो मुंबई में अभी रेंटल बेसिस पे भी कोई रूम नहीं मिल रही है, और ये तो मेरी खुद की है, हो जाएगी। तो इसलिए मैं बड़ी खुशी से 6000 पर मंथ भर देता हूँ। तो घर वाले को जैसे मैंने बोल दिया माइक्रो फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस से लोन मिलने वाला है, तब भी विश्वास नहीं हुआ। जब सैंक्शन लेटर आया माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस से, तभी उनको पूरा विश्वास हो गया कि अपने को नया घर मिल सकता है। जो मेरा धारावी में पहला घर है वो बहुत ही कंजेस्टेड है। अभी मैं भीवपुर में जाके रहूँगा, वो बढ़िया घर रहेगा, जो मैं सपने में भी नहीं सोचता था कि इतने अच्छे लोकेशन में मुझे घर मिलेगा। नया घर जो है वो 320 स्क्वायर फीट का है, जो हम बड़ी खुशी से रहेंगे, सबको लिए जगह भी अच्छी तरह मिलेगी। जब मैं नए घर में जाऊँगा, गाँव से 2 मेहमान आएंगे, वो भी रह सकते हैं यहाँ। ये करीब 10-12 साल के बाद मेरा सपना पूरा होगा घर खरीदने का।